प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम पर मेरा प्यारा भाई बहनों को दूर और करीब बैठ के मेरे वचन में चलूंगी, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। सुबह का दिन दान दिया, खुदावंदा के सामने और एक बार झुकने का अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा चिंता के लिए हम पढ़ेंगे फिलिपिया की किताब, बुक ऑफ फिलिपिया चैप्टर उसका 4 अध्याय उसका 6 हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलिपिया चैप्टर 4 वर्स 6 हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सुमुख उपस्थित किया जाए। परमेश्वर का सुमुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। किसी भी बात का चिंता मत करो। जानवर और परिंदे और समुद्र का पानी में रहने वाला सारा जीव जंतु को चिंता नहीं होती है। परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया इंसान को चिंता होता है जरूर, हर एक बातों में चिंता करते हो। आज सुबह से किसी ने ना इसे हाथ लगा के बैठा हुआ, अभी तक बिस्तर से उठा नहीं है। किसी ने चिंता नहीं, वो सोया भी जा रहा। वो भी बात याद रखना, जिसका चिंता नहीं है वो 1:30-2 बजे तक आराम से सो रहा है, क्योंकि चिंता नहीं है। बाप का कमाई है, आगे चल रहा, चिंता नहीं है। जिसको कल का बार में जो सोच है वो सोने के लिए कम और काम के लिए ज्यादा है। इधर परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सन्मुख उपस्थित किया जाए। जो इंसान समझो कि जो इसमें चिंता नहीं है, तो वो इंसान नहीं कर सकता है। जिंदगी के बारे में, परिवार के बारे में, नौकरी के बारे में, बच्चा लोगों के बारे में, अपना बीमारी के बारे में, एक एक सब्जेक्ट में चिंता होता है इंसान को। जानवर को नहीं है, जहां मिला खाया वहीं लेटा, वहीं अपना सब कुछ किया, वहीं चला गया। और इंसान वैसे नहीं है, अच्छा से रहना, अच्छा से इज्जत से खाना पीना होना, उसी तरह सब जगह आगे बढ़ना, सब जगह में अपना पोजीशन, अपना सिर को ऊंचा रखने का कोशिश करता है, नाक को झुकने नहीं देता है। हालेलुया। नाक को झुकना मत, अरबिक स्टाइल है वो, नाक कभी भी झुकने नहीं देते वो लोग, वो हमेशा उसका मस्तक ऊंचा रहता है। इधर देखिए मेरे भाई, तुम्हारा चिंता, तुम्हारा विचार आज परमेश्वर पक्का जानता हो सकता है औलाद के बारे में तो सोच के रात भर सोया नहीं हो सकता तुम्हारा बैंक वाला नोटिस देकर के तुम रात भर सोया नहीं हो सकता तेरा बिजनेस के बारे में सोच कर तुम सोया ना हो सकता तुम चिंता कर मेरे बच्चे का अच्छे एक जगह में शादी कैसे होगा, तुम सोचता हो तेरा बच्चा को मेरा कैसे MBA डॉक्टरी पढ़ाएगा, तुम दूसरी तरफ से सोचता मेरे बच्चे को कैसे इंजीनियरिंग पढ़ाएगा, उसके लिए धन दौलत किधर से आएगा। यही सोच तेरे जिंदगी के अंदर डाल के तेरे दिल को परेशान करने वाला, दिमाग को परेशान करने वाला, वही चिंता को यीशु मसीह के हजूर में छोड़ दो। आज मत्ती का किताब 11 अध्याय में ये बता रहा, मत्ती की किताब का 11 अध्याय उसका 28 में लिखा हुआ है, तेरा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा। बोला है ना, तेरा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुझे संभालेगा, बोलता है परमेश्वर। तुम्हारा बोझ लेके घूम रहा है, सोने नहीं सकता, बैठने नहीं सकता, खाने नहीं सकता, पीने नहीं सकता, परेशान से घूमने वाला मेरा भाई, मेरा बहन, आज तेरा ड्यूटी करने वाला जगह में तो आराम से ड्यूटी नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है कोई बैंक के अंदर में तो नोट का गिनती कैशियर में हो, इसको कॉन्सेंट्रेशन करेक्ट रखिएगा। आज हो सकता है आज मेरे कर्जा मैं किस तरह दूंगा सोच के तुम सोचता होगा, कर्जा वाला तेरे घर में आए बोल के तुम भारी होगा। परमेश्वर का आत्मा बतला रहा है, उसके लिए कुछ मुहैया किया हुआ है। तो बीमारी के बारे में सोच रहे ना, कि पाइल्स का बीमारी कैसे मेरा सही होगा, मेरा हर्निया का ऑपरेशन कैसे होगा, मेरे कैंसर की बीमारी कैसे होगा, मेरा जिंदगी के अंदर कब मैं आराम से सोएगा, एक घर मेरे लिए कहां पर मुहैया करेगा, कहां पर मेरे लिए छत बनेगा, कैसे मेरे बच्चे लोगों को अमेन 2 टाइम अच्छा से खाना खिलाएगा, कैसे मेरे माँ बाप को मैं इज्जत से रख के उसको खाना पीना खिलाएगा। ये तो सोचता है ना, अरे यीशु जानता है, तेरे मेरे यीशु सब समझता है बात को। आज वो यीशु के सामने झुको ना, थोड़ा तुम्हारे लिए मुहैया किया हुआ है।
आसमान की भंडार देखो, उसमें भरा हुआ तुम्हारे लिए, मगर तुम जाके खटखटाएगा तब भी देगा। मैं खटखटाने से एक लिमिट देता है, तुम जाके खटखटाओ, तुम्हारे लिए वो आसमान की भंडार खुलेगा। वो आसमान की भंडार खुलेगा ना, तुम्हारे घर के अंदर का तमाम जरूरत को पूरा हो जाएगा। किसी के सामने तो शर्मिंदगी होने ना देगा। तो अपना मतलब से, अपना विचार के अनुसार तुम भागना मत। यशायाह नबी की किताब बता रहा, तेरा विचार मेरा विचार नहीं है, तेरा सोच मेरा विचार सोच नहीं है। परमेश्वर के वचन में यही साफ लिखा है, तो परमेश्वर की इच्छा कर सोचो ना, परमेश्वर के राहों के हिसाब से तुम आगे बढ़ो ना, तुम्हारा जिंदगी का मुसीबत दूर हो जाए, तेरा बीमारी हट जाए, तुम्हारा बोझ आज परमेश्वर का हाथ में डालो। इधर जो लिखा हुआ बात के अंदर में, कोई भी बातों का चिंता, किसी भी बात का चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, हर एक बात में तेरा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सम्मुख में उपस्थित किया जाए, परमेश्वर का सम्मुख में उपस्थित किया जाए। तुम जो सोचने वाला सब्जेक्ट आज प्रभु यीशु के हाथ में दो। परमेश्वर का बुलावा तुम्हारा पास आके आज से नहीं, माँ का कोख में जन्म होने का पहले तुझे बुलावा आ चुका है। परमेश्वर का खिदमत करने के लिए तुमको बुलाया हुआ है। आज भी तुम इधर उधर थकते फूते पीते खाते तो चलता है ना, वहां से वापस आओ। परमेश्वर का बुलावा सुनने के बाद भी अभी सुबह की आवाज सुनते समय तू सो रहा, तुमको कोई सोच नहीं है जिंदगी के बारे में। अरे शादी करके किसी के घर में तुझे भिजवाना है, या तू किसी को शादी करके तेरे घर में लाया हुआ है, तुमको थोड़ा खुद सोच। बहनों के ऊपर में तुम जो बोझ डालता है, भाइयों के ऊपर में अपना बोझ डालता है, तुम क्या करते हो? कोई मेहनत के लिए तुम दौड़ो, आजकल ढूंढो, काम जरूर मिलेगा। एक दिन नहीं मिला होगा, 2 दिन नहीं मिला होगा, 3 दिन नहीं मिला होगा, 4 दिन नहीं मिला होगा, अरे 5 और 6 दिन भी नहीं मिलेगा, 7वां बार जरूर मिलेगा तुमको। भरोसे का हाथ आसमान में तुम्हारे लिए उठाए हुआ परमेश्वर, भरोसे का हाथ परमेश्वर बादल के समान उठाए हुआ शमरिया के ऊपर में। भरोसा रखेंगे आज तुम परमेश्वर के साथ, विश्वास में मजबूत होंगे आज, खुदावन तुम्हारे साथ है। आज विश्वास के साथ आगे बढ़ो, किसी भी बात का चिंता मत करो। तेरा तुम्हारा परंतु हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन, हर एक बातों में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सम्मुख में उपस्थित किया जाए। परमेश्वर के सामने रखो और दुआ मांगो, रास्ता देंगे तुम्हारे लिए, रास्ता बनाएगा तुम्हारे लिए। घर का सब्जेक्ट, तेरा पर्सनल सब्जेक्ट, तेरा कर्जा वाला सब्जेक्ट, बच्चा लोगों के फ्यूचर का सब्जेक्ट, सब परमेश्वर मुहैया करेगा। तो अभी तेरा जिंदगी के अंदर में जो बीमारी से भारी है ना, दांतों के दर्द के चलते तुम भारी है ना, धन्यवाद नहीं कर पा रहा ना, आज यीशु मसीह के नाम आवाज सुनते साथ हील इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। इनसाइड का जो भी वुंड है यीशु के नाम पर टच इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए, शांति और तसल्ली हम पाए, जिंदगी में खुशी उठेले। पिताजी तेरे बच्चों को पाक लहू के अंदर छुपाता हूं, सब कुछ कदम में सुनता हूं। पितर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आशीष की हाथ रखना, भरपूर ब्लेसिंग उठेलना, उसका विचार का अनुसार नहीं, तुम्हारा विचार के अनुसार उसको भर दे प्रभु जी। कोई कमी कमजोरियां ना हो, आसमानी बरकतों से भरना, होली स्पिरिट का समर्थी उठेलना, उसका फैमिली लाइफ में खुशी देना। अब लोगों के बारे में सोच करो तो उसमें छुटकारा दीजिए। जिसका शादी का जिंदगी के अंदर कोई अपना साथी बना के परमेश्वर तुम्हारा मर्जी के अनुसार एक आगे बढ़ती दीजिए। जिसका घर में खाना पीना नहीं उसको खाना पीना दीजिए। जिसके घर में बीमार है उसको चंगा कीजिए। जिसके घर में जो परेशान हो रहा है उसको छुटकारा दीजिए। जो घर में खुदावन जो तुम्हारा नाम के लिए बुलावा आने के बाद में भी जो सोयल है उसको जगाई आज रात। जिंदगी के अंदर खुशी से भरना, सब में आशीष से भरो, यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।